राधे राधे प्रिय भक्तों। सोचो, तुम सुबह उठते हो, किताब खोलते हो, पूरा मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो आज मैं सब समझ लूंगा, आज मैं कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही तुम पढ़ना शुरू करते हो, कुछ ही मिनटों में तुम्हारा ध्यान भटकने लगता है। कभी मोबाइल की तरफ, कभी किसी पुराने ख्याल की तरफ, कभी किसी डर की तरफ। और फिर तुम खुद से कहते हो आज मन नहीं लग रहा, कल से अच्छे से पढ़ूंगा। लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। दिन बीतते जाते हैं, किताबें खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, नोट्स बनते हैं, फिर कहीं खो जाते हैं, और फिर एक दिन अचानक एग्जाम सामने खड़ा हो जाता है। तुम घबराते हो, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। तुम किताब खोलते हो और तुम्हें महसूस होता है कि जो तुमने इतने दिनों तक पढ़ा वो सब जैसे गायब हो गया है। दिमाग खाली हो जाता है और उसी समय तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरा दिमाग कमज़ोर है? क्या मैं कभी कुछ याद नहीं रख पाऊंगा? क्या मैं दूसरों जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ? सुनो, यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि समस्या तुम्हारे दिमाग में नहीं है, समस्या तुम्हारे तरीके में है। तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि पढ़ाई कैसे करनी है। तुम्हें बस यह सिखाया गया कि ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि सही तरीके से पढ़ो, क्योंकि दिमाग मेहनत से नहीं, तरीके से चलता है। आज इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दिन के सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 10 से 10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी एवरेज रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या भगवान ने किसी को ज्यादा दिमाग दिया है और किसी को कम? नहीं, भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है और कोई नहीं। तुम भी वही गलती कर रहे हो। तुम पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं। तुम याद करने की कोशिश करते हो लेकिन कनेक्ट नहीं करते। तुम किताबें बदलते हो, सब्जेक्ट्स बदलते हो, लेकिन तरीका नहीं बदलते। और यही वजह है कि तुम जितना पढ़ते हो उतना ही भूल जाते हो। सुनो, दिमाग एक खेत की तरह होता है। अगर तुम उसमें बीज डालो लेकिन पानी न दो, ध्यान न दो, तो वह बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही अगर तुम इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ते जाओ लेकिन उसे दोहराओ नहीं, उसे महसूस नहीं करो, तो वह तुम्हारे दिमाग में टिकेगी ही नहीं। और फिर तुम कहते हो मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने उसे सही तरीके से याद किया ही नहीं। एक और बात समझो, जब तुम पढ़ाई करते हो तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं मानता। वह डिसाइड करता है कि क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ छोड़नी है। अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, तो दिमाग उसे इम्पोर्टेंट मानता है और उसे स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर तुम बोर होकर पढ़ते हो, ज़बरदस्ती पढ़ते हो, तो दिमाग कहता है यह ज़रूरी नहीं है और वह उसे डिलीट कर देता है। इसलिए समस्या ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते, समस्या यह है कि तुम सही तरीके से पढ़ नहीं रहे। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम जितनी भी मेहनत कर लो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आज तुमने ये समझ लिया कि दिमाग कैसे काम करता है, कैसे याद रखता है, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह कोई किताब का नॉलेज नहीं है, वह कोई स्कूल का फॉर्मूला नहीं है। यह वह सच्चाई है जो हर सक्सेसफुल स्टूडेंट जानता है और जो हर फेलियर इग्नोर करता है। अगर तुमने इसे समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे कितनी भी कठिन चीज़ होता जी, तुम उसे आसानी से याद रख पाओगे। और लोग सोचेंगे बात कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन सच ये होगा कि तुमने बस सही तरीका सीख लिया है। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वही पुराने तरीके से पढ़ते रहोगे या आज से अपने दिमाग को सही दिशा दोगे? फैसला तुम्हारा है, क्योंकि आज जो तुम सीखोगे वही तुम्हारा कल बनाएगा। सुनो, ये जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये तुम्हारी पूरी पढ़ाई की दिशा बदल सकती है।
क्योंकि अभी तक तुम पढ़ाई को मेहनत समझते रहे हो, लेकिन असली सच्चाई यह है कि पढ़ाई मेहनत नहीं, एक कला है। और जिसने यह कला सीख ली वह कभी पीछे नहीं रहता। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ो। तुम बार बार कहते हो मेरा दिमाग कमज़ोर है, लेकिन सच ये है दिमाग कभी कमज़ोर होता ही नहीं। दिमाग एक मशीन नहीं है जो खराब हो जाए। दिमाग एक शक्ति है जिसे जितना सही दिशा में लगाओगे वह उतना ही तेज हो जाएगा। अब समझो असली खेल। जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं। हर नई इंफॉर्मेशन एक नई वायरिंग बनाती है, लेकिन यह वायरिंग तभी मजबूत होती है जब तुम उसे बार बार इस्तेमाल करते हो। अगर तुमने सिर्फ पढ़ा और फिर छोड़ दिया तो वह कनेक्शन कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम भूल जाते हो। तो याद रखने का पहला नियम क्या है? दोहराव, लेकिन सिर्फ रटने वाला दोहराव नहीं, समझ के साथ दोहराव। जब तुम किसी चीज को समझकर दोहराते हो तो वह तुम्हारे दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती, तुम पढ़ते समय पैसिव रहते हो। मतलब तुम सिर्फ पढ़ते जाते हो। किताब देखी, लाइन पढ़ी, आगे बढ़ गए, लेकिन दिमाग को एक्टिवेट नहीं किया। यही सबसे बड़ी भूल है। दिमाग को एक्टिव करना पड़ता है। कैसे? खुद से सवाल पूछकर। जब तुम पढ़ो तो हर टॉपिक के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? अगर मुझे किसी को समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा? जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा दिमाग मजबूर हो जाता है सोचने के लिए, और यही सोच तुम्हारी मेमोरी को मजबूत बनाती है। अब तीसरी गहरी बात, रिकॉल। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसे इग्नोर करते हैं। रिकॉल का मतलब बिना देखे याद करना। तुम किताब बंद करो और खुद से याद करने की कोशिश करो। शुरू में दिक्कत होगी, तुम्हें लगेगा कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन यही वह मोमेंट है जहां तुम्हारा दिमाग असली काम करता है। जब तुम स्ट्रगल करते हो याद करने के लिए तो दिमाग नई कनेक्शंस बनाता है और वही चीज हमेशा के लिए याद हो जाती है। याद रखो, पढ़ना आसान है, याद करना कठिन है, और जो कठिन है वही तुम्हें आगे ले जाएगा। अब एक और रहस्य, फोकस। आज का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हारे दिमाग को कमजोर नहीं करते, ये तुम्हारे फोकस को तोड़ देते हैं। और जब फोकस टूटता है तो मेमोरी भी टूट जाती है, क्योंकि दिमाग एक समय में एक ही चीज को गहराई से समझ सकता है। अगर तुम हर 5 मिनट में मोबाइल देखोगे तो तुम्हारा दिमाग डीप लर्निंग में जा ही नहीं पाएगा। इसलिए जब पढ़ो तो पूरी दुनिया को बाहर रखो, सिर्फ तुम और तुम्हारी किताब। यही असली साधना है। अब समय की बात, सुबह का समय। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शोर नहीं। उस समय जो तुम पढ़ते हो वह सीधे तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। इसलिए कहा जाता है सुबह का 1 घंटा दिन के 3 घंटे के बराबर होता है। अब सबसे गहरी बात, इमोशन। दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन को नहीं याद रखता, वह इमोशन को याद रखता है। अगर तुम बोर होकर पढ़ते हो तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन अगर तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हो, तो दिमाग उसे पकड़ लेता है। इसीलिए पढ़ाई को बोझ मत बनाओ, इसे एक खेल बनाओ, खुद को चैलेंज दो। आज मैं ये टॉपिक पूरी तरह समझूंगा, और जब तुम जीतते हो तो तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड महसूस करता है, और वही रिवॉर्ड तुम्हारी लर्निंग को परमानेंट बना देता है। अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली सत्य, कंसिस्टेंसी। तुम एक दिन 10 घंटे पढ़ लो और फिर 5 दिन कुछ ना पढ़ो तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तुम रोज 2 से 3 घंटे भी सही तरीके से पढ़ो तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि दिमाग रिपीटिशन से बदलता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, जैसे पानी की बूंद पत्थर को भी घिस देती है, वैसे ही रोज की छोटी छोटी मेहनत तुम्हें जीनियस बना देती है। तो अब समझो पूरी सच्चाई,
दिमाग तेज करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही तरीका है। अंडरस्टैंड, रिपीट, रिकॉल, फोकस, इमोशन, कंसिस्टेंसी। अगर तुमने इन 6 चीज़ों को पकड़ लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गई कि दिमाग कैसे काम करता है, उस दिन से तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम सीखना शुरू करोगे। और जो सीखता है वह कभी हारता नहीं। अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो। तुम जो जिंदगी जी रहे हो, क्या तुम उससे सच में खुश हो? क्या तुम्हें अपने अंदर यह भरोसा है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो? या फिर तुम भी उन लाखों लोगों की तरह बनते जा रहे हो जो हर दिन मेहनत तो करते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं? सुनो, सबसे बड़ा दुख फेलियर का नहीं होता। सबसे बड़ा दुख होता है अपनी असली क्षमता को ना पहचान पाना। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, इतनी ताकत कि अगर तुम उसे पहचान लो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन तुमने खुद को कमजोर मान लिया, तुमने दूसरों से तुलना की और खुद को छोटा समझ लिया। तुमने एक बार फेल होकर यह मान लिया कि तुम में कुछ कमी है, और यही सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हें अपना तरीका बदलना है। और आज तुम्हारे पास वह मौका है। आज तुम फैसला कर सकते हो कि अब तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे अब तक थे। अब तुम पढ़ाई को बोझ नहीं मानोगे, अब तुम खुद को कमजोर नहीं कहोगे, अब तुम अपने दिमाग को समझोगे और उसे सही दिशा दोगे। सुनो, जब एक साधारण इंसान रोज थोड़ा थोड़ा बदलता है तो एक दिन वह असाधारण बन जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे, हर दिन। और यही वह रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने होंगे, तुम्हें मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना छोड़ना होगा, तुम्हें खुद से लड़ना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तुम पढ़ने बैठते हो और मन कहता है छोड़ दे, वही असली परीक्षा है। जब तुम थके होते हो और फिर भी किताब खोलते हो, वही असली जीत है। और जो इन छोटी छोटी जीतों को जीत लेता है, वह जिंदगी की बड़ी जीत भी हासिल कर लेता है। अब सोचो, अगर तुमने आज से सिर्फ 30 दिन के लिए सही तरीके से पढ़ाई की, फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हें चीज़ें जल्दी समझ आने लगेंगी, तुम्हें पढ़ाई आसान लगने लगेगी, और सबसे खास बात, तुम्हें खुद पर विश्वास होने लगेगा। और जिस इंसान को खुद पर विश्वास हो जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। ये दुनिया तुम्हें जज करेगी, लोग कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम उनकी सुनोगे या अपनी। क्योंकि अगर तुमने खुद पर भरोसा कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और अगर तुम खुद ही हार मान गए तो कोई तुम्हें जीत नहीं दिला सकता।